Assalamualaikum students, I am Faisal Saeed. As you know that we have started our course Critical Thinking and Reasoning, and today the topic of discussion is logic. लॉजिक क्या है, इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन को हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अक्सर ये किसी को कहते हुए सुनते होंगे कि इसकी बात में बड़ा लॉजिक है, या फिर कहते हैं कि हम इसकी बात में बड़ा पॉइंट है। अगर आपको किसी की बात सही लगती है तो आप कहते हैं कि आपकी बात में यार बड़ा पॉइंट है, यू हैव अ पॉइंट। तो बेसिकली लॉजिक होता है रीजनिंग, यानी किसी भी बात की कोई वैलिड वजह बताना। मतलब अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो क्यों करती है, इसकी रीज़न बताना कि वो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो क्यों कर रही है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही। इसकी जो एग्जैक्ट वजह होती है तो उसको हम कहते हैं लॉजिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब आप कहते हैं कि 2 + 2 = होता है 4 के, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 2 + 2 = 4 होता है। तो इन दिस यू हैव ए लॉजिक, इसमें क्या होता है, एक लॉजिक होता है। तो लॉजिक जो होता है किसी भी हैपनिंग, किसी भी वाक़या, कोई भी बात जो वक़ूअ पज़ीर हो रही है या एग्जिस्ट करती है, तो इसके एग्जिस्ट करने की या ना होने की जो वैलिड वजह होती है, यानी जो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होती है, उसको कहते हैं लॉजिक। तो स्टूडेंट्स, ये तो एक आम अंडरस्टैंडिंग थी लॉजिक की। तो अब हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो लॉजिक इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट रीजनिंग। यानी बेसिकली लॉजिक जो होता है वो किसी भी रीजनिंग के पीछे क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल होते हैं, उसको डिफ़ाइन करता है। या फिर इन अदर वर्ड्स, लॉजिक को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लॉजिक इज़ सिस्टमैटिक स्टडीज़ ऑफ वैलिड रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। यानी लॉजिक को हम दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लॉजिक इज़ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वैलिड रूल ऑफ इन्फेरेंस। तो इन्फेरेंस कहते हैं किसी भी चीज़ को अक्स करना, यानी फैक्ट्स को जानकर, उन फैक्ट्स को जानकर एक नतीजा निकालना या फिर कंक्लूजन को निकालना, उसको कहते हैं इन्फेरेंस। तो उस इन्फेरेंस के क्या वैलिड रूल होते हैं, उसको हम लॉजिक कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को आगे जो डेफिनेशन करनी है उसमें भी मैं आप लोगों को यही एग्जांपल दूँ। हम एक ही एग्जांपल से दोनों डेफिनेशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हम देते हैं, फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूँ कि कराची इज़ नॉट इन इंडिया। वाई? बिकॉज कराची इज़ इन पाकिस्तान। कराची एक शहर है, कहते हैं कराची आपको पता है एक शहर है जो कि इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। यानी ये हमने कैसे इन्फर किया कि कराची इंडिया में नहीं है, इसलिए कि कराची जो है एक्चुअली वो पाकिस्तान में है। तो इस तरह हम लॉजिक को एक और तरह से भी देख सकते हैं। तो क्या है, इट इज़ द रिलेशन दैट लेड टू द acceptance of one proposition on the basis of the set of other proposition। यानी आपके पास एक प्रपोजिशन है, एक चीज़ आपने प्रपोज की है, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे किसकी बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अदर प्रपोजिशन। यानी कि जिस तरह मैंने आप लोगों के एक एग्जांपल दी, कराची इज़ नॉट इन इंडिया। वाई? बिकॉज कराची इज़ इन पाकिस्तान। मतलब कराची इंडिया में नहीं है, एक ये प्रपोजिशन है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है किसकी बेस पे, इस बेस पे क्योंकि जो कराची है वो कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लॉजिक की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, यानी देयर इज़ नो यूनिवर्सल एग्रीमेंट एज टू एग्जिस्ट डेफिनेशन बाउंड्रीज ऑफ लॉजिक। यानी अभी तक कोई भी एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सल जो डेफिनेशन है लॉजिक की वो नहीं आ सकी। लॉजिक को आप एक ख़ास स्टैंडर्ड वे में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो लॉजिक की बहुत सारी डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्गूमेंट्स को।